रोहित फ्री ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम मैथ का टॉपिक लेके आए हुए हैं जो रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस आदि परीक्षाओं के विशेष टॉपिक पर आधारित ये प्रश्न है। और आज का जो टॉपिक है काम समय का है। काम समय का वर्क एंड टाइम का जो प्रश्न उत्तर है मैथ का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज का जो प्रश्न है एनटीपीसी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो हुआ है 2021 में काम समय का, उसको हम आज सॉल्व कराएंगे। देखिए दोस्तों, अविथ कंसेप्ट सॉल्व कराएंगे। इसके पहले आप हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और रोहित कुमार के नाम से आप फेसबुक चैनल को जो है फॉलो कीजिए। उस पर भी आपको पूरी वीडियो विथ एक्सप्लेनेशन और आपको वहाँ प्लेलिस्ट में सब चीज़ मिल जाएगा। साइंस हो, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, स्टैटिक जीके हो, सभी टॉपिक्स वहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। तो आप सबसे पहले दोस्तों हमारे जो है पेज से जुड़िए, जो है फेसबुक पर आप जुड़िए, जो है हमारे पेज पे रोहित कुमार के नाम से, रोहित कुमार जो है कुमार के नाम से आप हमारे चैनल से जुड़िए, हमको फॉलो कीजिए। आपको वहाँ पे सभी टॉपिक के विषय जो भी वीडियोस हैं आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें आप देखेंगे द ऑनलाइन स्टडी पॉइंट, रोहित फ्री ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का लोगो लगा हुआ है, उससे आप पहचान जाइएगा वो अपना ही चैनल है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। आज जो काम समय का जो टॉपिक होगा एकांतर दिन पर आधारित प्रश्न। एकांतर दिन मतलब होता है कि कोई जैसे दो व्यक्ति काम कर रहे हैं, ए 20 दिन में कर रहा है और बी जो है 25 दिन में कर रहा है। फिर वो आगे क्या करते हैं, लेकिन बारी बारी से काम करते हैं। एक करेगा तो दूसरा नहीं करेगा, दूसरा जब करेगा तो पहला नहीं करेगा। मान लो पहले दिन एक किया, दूसरे दिन बी किया, तीसरे दिन फिर एक किया, फिर चौथे दिन कौन करेगा, बी करेगा। इस पे आधारित एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने का हम लोग एकदम बिल्कुल शॉर्ट तरीके से हल करेंगे। देखिए एकांतर दिन पर आधारित प्रश्न जो टॉपिक है वो समय और कार्य पर आधारित जो प्रश्न है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट समझिए, आप सब जो है सब समझ में आएगा। देखिए ए अकेला किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ए अकेला किसी कार्य को कितने दिन कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। जबकि बी अकेला उसे कितने दिन कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों वैकल्पिक दिन में काम करें तो काम कितने समय में पूरा होगा। दोस्तों यहाँ पे समय पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। टोटल दोनों दिन में कितना, मतलब जैसे एक कर रहा है दूसरा फिर कर रहा है, फिर टोटल वो काम जो होगा कितने दिन में समाप्त होगा। दोस्तों तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ जो वैकल्पिक लिखा है दोस्तों, यहाँ पे बारी बारी से भी लिख सकता है। क्या लिख सकता है, बारी बारी से लिख सकते हैं, या फिर ये कह सकता है कि छोड़ छोड़ करके। क्या लिख सकता है दोस्तों, छोड़ छोड़ करके भी लिख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ वैकल्पिक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बारी बारी से। क्या लिख सकते हैं, बारी बारी से वो काम करते हैं। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। ए कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, ए कर रहा है 15 दिन में। कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, बी कर रहा है उसे अकेले 30 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन। कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, आप इनका टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल काम कितने दिन में ये करेंगे दोस्तों, टोटल जो काम करेंगे 15 30 का एलसीएम ले लीजिए। क्या लेना है, एलसीएम ले लीजिए। कितना आएगा, इसका 30 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या निकाल लीजिए, क्षमता निकाल लीजिए इनकी। क्या निकाल लीजिए, क्षमता। 15 से इसको काटेंगे, 15 दूना 30 और ए की क्षमता हो जाएगी और बी की क्षमता आप निकाल लीजिए। 30 से कन्नम 30, इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ए की 2 क्षमता हो जाएगी और बी की क्षमता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब क्या करना है, बारी बारी से काम कर रहे हैं। देखिए पहले दिन ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी तो खैर है नहीं, ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर दूसरे दिन कौन करेगा, ए करेगा। कौन करेगा, ए करेगा, फिर कौन करेगा, बी करेगा। ऐसे ही ये लोग बारी बारी से काम को करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलते हैं हम लोग शुरू करते हैं। ए कितना यूनिट काम किया है, देखिए मतलब आप कह सकते हैं 2, इसकी क्षमता कितनी है 2,
और बी की कितनी है 1, फिर ए क्या करेगा 2, फिर बी कितना करेगा 1। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप क्या करिए, इनको दोनों को एक साथ जोड़ लीजिए। क्या कर लीजिए, तो दोनों एक दिन ये करेगा, दूसरे दिन ये करेंगे, यानी 1 और 1 दिन ये हो जाएगा। ये क्या है, यहाँ पे डे है, 2 और 1 3, इनका जो 3 है कितना 3, कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों 2 दिन में, यानी 2 दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं। कितने यूनिट काम कर रहे हैं, 3 यूनिट काम कर रहे हैं। तो टोटल कितना यूनिट है, 30 यूनिट है। कितना है, 30 यूनिट है। तो 30 यूनिट इसको बना लो। देखो 3 यूनिट में किससे गुणा कर दें 30 हो जाए, 10 से आप गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 30 यूनिट काम बन गया, यानी 3 धाम 30। ये आपका वर्क है, क्या है, वर्क है। और इसमें भी आप टाइम को भी उस हिसाब से बढ़ा दीजिए, 10 से गुणा कर दीजिए, 10 दूना 20 दिन, कितना आएगा 20 दिन, अर्थात 20 दिन में वो 30 यूनिट काम करेंगे, जो कि हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला। बिल्कुल अच्छे से समझ जाइए, सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, इसको अच्छे से समझिए दोस्तों। ए का 1 दिन का काम, बी का 1 दिन का काम, टोटल यूनिट हुआ कितना हुआ 30। इनकी क्षमता निकाल लीजिए, इससे भाग देंगे 2, इससे भाग देंगे 1, यानी इनकी क्षमता कितनी आई, इनकी क्षमता आ जाएगी, ए की क्षमता कितना है, ए की क्षमता आ जाएगी 2, बी की क्षमता आ जाएगी 1, कुल क्षमता कितना है 3 है। 2 और 1 जोड़ लीजिए, 2 और 1 का कितना है, टोटल 3 यूनिट काम करते हैं 1 दिन और 1 दिन, 2 दिन में। 2 दिन में कितना यूनिट, 3 दिन में, तो 60 यूनिट कितना, इसका 10 गुना 10 तिहाई 30, इसका 10 गुना 10 दूना 20, अर्थात टोटल आपका जो उत्तर हो जाएगा 20 दिन परफेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हम आशा करते हैं आप सब समझ पा रहे होंगे इन सवालों को। ठीक है, चलते हैं अगली सवाल देखते हैं। देखिए दूसरी सवाल क्या है, दूसरी सवाल में आप सब देखेंगे, दूसरी सवाल कह रहा है ए और बी एक कार्य को, दूसरी सवाल क्या कह रहा है, ए और बी एक कार्य को, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 12 दिन 15 घंटे घंटे में कर सकते हैं, यदि वे एक एक घंटे के लिए एक एक करके कार्य करें। बताया ना कि बारी बारी से कर रहे हैं, 1 घंटे वो करेगा तो दूसरा करेगा अगले घंटे, फिर अगले घंटे पहला आ जाएगा, फिर अगले घंटे दूसरा चला जाएगा, यानी कुल मिला के बारी बारी से करेगा, यानी इसी कहते हैं एकांतर समय में करेंगे। एकांतर समय में वो काम को क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो बताओ पूरा काम कितना समय लगेगा पूरा काम करने में। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, आप बिल्कुल अच्छे से समझिए। ए कितने दिन में कर रहा है, यहाँ पे लिखिए ए जो काम कर रहा है 12 घंटे में काम कर रहा है, और बी कितने घंटे ले रहा है, 15 घंटे ले रहा है। इन टोटल काम निकाल लीजिए, टोटल जो काम हो जाएगा 12-15 का एलसीएम ले लीजिए, कितना होता है 60 होता है, यानी आपका कुल कार्य कितना हुआ, कुल कार्य आपका 60 हो गया। इनकी क्षमता निकाल लीजिए, इनकी क्षमता यदि हम निकालेंगे ए की और बी की, तो 15 चौको 60, इससे 12 से इसमें भाग दे देंगे, 12 पंजे 60, इसकी 5 आ जाएगी, 15 चौको 60, इसका कितना आ जाएगा 4 आएगा क्षमता। अतः आप क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, ऐसे हमको देखना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे हमको क्या करना है, देखना है। ए कितना है 5 यूनिट कर रहा है, और बी कितना कर रहा है 4 यूनिट, फिर ए 5, फिर ये 4। देखो दोनों मिल के काम कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, मिल के काम करेंगे, पहला दिन और दूसरा दिन, अर्थात घंटा दिया तो आप घंटे करिए, पहला घंटा और दूसरा घंटा, यानी टोटल 2 घंटे में कितने यूनिट काम हुआ 9, 2 घंटे में 5 और 4 9 यूनिट हुआ। अब क्या करेंगे, अच्छा इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना, आप यहाँ से देखिए, हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। 9 यूनिट काम किए हैं ये लोग, कितने यूनिट 9, कितने 2 आवर में, यानी 2 आवर में ये 9 यूनिट काम किए हैं।
तो टोटल कितने यूनिट काम है? 60 यूनिट काम है। तो इसको क्या करेंगे आप, इससे 60 के नज़दीक ले जाइए, इसका गुना करिए। 9 55 9 6 का 54, 9 7 63, 7 बार ले जाएंगे, 7 गुना करेंगे 63 हो जाएगा। 9 6 का 54, 6 गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों? 54। इसका भी आप 6 गुना कर दीजिए, कितना घंटे लगेगा? 12 घंटे। यानी 12 घंटे में कितने यूनिट ये काम करेंगे? 54 यूनिट काम कर रहे हैं। 12 घंटे में 54 यूनिट कर रहे हैं। अभी देखो कितने घंटे बचे हैं हमको काम, मतलब कितने यूनिट बचे हैं? टोटल 60 यूनिट था, 60 में 54 हो गया, अभी 6 यूनिट बचा है। 6 यूनिट में देखो ए और काम कर लेगा, प्लस ए को 5 दिन और काम करवा लीजिए, कितना हो जाएगा? 5 4 9, 5 4 9, 1 घंटे इसको और लगेगा। कुल टोटल 13 घंटे में 59 यूनिट काम हो जाएगा। 13 घंटे में कितने यूनिट? 59 यूनिट काम हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, 13 को यहाँ लिखिए, 13 को आप यहाँ लिखिए, 13 घंटे यहाँ लिख दीजिए। 59 और 60 का जो डिफरेंट है कितने घंटे का? 1 है, उसको ऊपर लिख लीजिए। और कौन करेगा इसके बाद? ये तो काम कर चुका है, बी करेगा। कौन करेगा? बी करेगा। यानी 13 घंटे 1/4, यानी 13 सही 1/4 घंटे में टोटल काम खत्म हो जाएगा। 13 सही 1/4 घंटा आपके विकल्प ए में सही है, सॉरी सी वाला सही है, अर्थात आपका ये उत्तर सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए अगली सवाल देखते हैं हम लोग। यहाँ दिया है ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन 60 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी 20 30 और 60 दिन समाप्त कर सकते हैं। ए प्रतिदिन काम करता है, बी सभी विषम संख्या, बी सभी विषम संख्या वाले दिनों में ए की सहायता करता है, जबकि सी क्या करता है? सभी सम संख्या वाले दिनों में ए की सहायता करता है। तो बताओ कार्य कुल कितने दिन में समाप्त होगा? कुछ नहीं करना है, आप बिल्कुल यहाँ पे देखिए, ए हैं, बी हैं और सी हैं, 3 व्यक्ति हैं। ए कितने दिन में काम को समाप्त कर रहा है? 20 दिन। और बी कितने दिन? 30 दिन में। और सी कितने दिन में? 60 दिन में। इसका टोटल आप ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, यानी टोटल वर्क है, TW मतलब टोटल वर्क है। 20 तिहाई 60, 30 दूना 60 और 60 एक नम 60, ये आपकी क्षमता आ जाएगी। इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी? 3 2 1। क्षमता हमारा सबसे ज़्यादा जरूरी है, निकाल लीजिए, यानी ए बी और सी। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है, इसको विशेष ध्यान देना है। अगर आप प्रश्न को समझेंगे अच्छे से तभी समझ में आएगा। अब देखिए प्रश्न क्या रहा है। प्रश्न ये कह रहा है ए डेली काम कर रहा है, ए मतलब प्रतिदिन काम करेगा, ठीक है। अब ए की सहायता के लिए क्या करेंगे? बी सभी विषम संख्या वाले दिन करेगा, यानी बी यहाँ काम करेगा ए के साथ करेगा, यानी ए प्लस बी यहाँ साथ में काम करेंगे। उसके बाद बी सभी विषम संख्या वाला और यहाँ पे करेगा, ए प्लस बी यहाँ करेगा। उसके बाद क्या होगा? सी सभी सम संख्या वाले दिन करेगा। सी कहाँ करेगा? सभी सम संख्या वाले दिन करेगा। इसको ऐसे लिख लीजिएगा। तो ए के साथ सी काम करेगा सम संख्या वाला, ए के साथ सी काम करेगा सम संख्या वाले दिन में। मान लो पहला दिन है, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, ए प्लस बी देखिए 3 और 2 टोटल 5 यूनिट। ए और सी कितना है? 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 यूनिट। ए प्लस बी फिर 5 आ जाएगा और इसका फिर से 4 आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों को साथ में ले लीजिए। 5 और 4 9 यूनिट। कितने यूनिट? 9 यूनिट। कितना दिन लगेगा? एक दिन ये, एक दिन ये, कुल टोटल कितने दिन? 2 दिन। 2 दिन में कितने यूनिट काम हुआ? 9 यूनिट। अब देखो टोटल जो हमारा वर्क कितना था? 60 था। कितना था? 60 के नज़दीक लेके जाइए इसको। 9 55 बताइए, 9 6 का 54, अगर 7 वाले जाएंगे 63 हो जाएगा, 7 नहीं लेके जाना है। 9 6 का 54, यानी इसका 6 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 54 यूनिट ये आ जाएगा। अब इसका समय भी आप बढ़ा दीजिए, 6 गुना 6 दूना 12 दिन। 12 दिन में कितने यूनिट काम हुआ है? 54 यूनिट काम हो गया। अभी बचा है,
अब देखो पूरा कर लिए तो फिर ए प्लस बी मिलकर करेंगे कितने दिन में 5, 5 यहाँ जोड़ दीजिए आप, 5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 59 यूनिट आ जाएगा। कितने यूनिट आ जाएगा 59 यूनिट आ जाएगा। और एक दिन और मतलब एक दिन ये करेंगे तो एक दिन हो जाएगा, एक दिन इसको जोड़िए 13 दिन आ जाएगा। यानी 13 दिन में टोटल जो काम हुआ है कितने यूनिट हुआ है 59 यूनिट का हुआ है। 13 दिन में जो काम हुआ है टोटल 59 यूनिट काम हुआ है। बचा कितना है अभी 1 यूनिट बचा क्योंकि टोटल 60 था तो 60 यहाँ 60 और 59 का हमेशा डिफरेंट लो 1, जिसका डिफरेंट लो आप उसको ऊपर लिखो। अब जो काम करेगा ये तो 5 कर दिया है अभी यहाँ जोड़ लिया, बचा कौन ये चौथा वाला यूनिट यानी ए और सी मिलके काम करेंगे। जो करेंगे वो बटा क्या करेंगे आप जो करेंगे उसको 4 नीचे लिख लीजिए और टोटल जो दिन है उसको यहाँ लिख लीजिए। 13 दिन था ना, 13 सही 1/4 दिन में वो काम क्या कर देंगे समाप्त कर देंगे, जो कि विकल्प नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 13 सही 1/4 ये वाला आपका उत्तर राइट हो जाएगा। हम आशा करते हैं आप सबको सभी सवालें समझ में आ रही होंगी। तो आप सब जो है हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इस टाइप की सवालें बहुत कठिन सवाल होते हैं, इसका कंसेप्ट यदि आपको क्लियर है ना तो आप इसको हल कर लेंगे। कुछ नहीं करना है, जो जैसे कर रहा दोस्तों वैसे करो। देखो एक दिन ये है, एक दिन ये है, एक दिन ये है, एक दिन ये है, इसका मतलब 1 1 2 दिन, 2 दिन में कितने यूनिट 5 4 9 यूनिट, 2 दिन में कितने यूनिट 5 4 9। तो इसी का आप 60 के नज़दीक लेके जाइए 54 यूनिट, फिर 5 अगले दिन ये करेगा 59 यूनिट, 12 और 1 13 दिन, 13 दिन में 59 यूनिट। अभी 1 यूनिट बचा है, 1 यूनिट ऊपर लिख लो। अगले दिन काम कौन करेगा ए और सी करेंगे बटा 4 और 13 दिन तो पहले ही था। 13 सही 1/4 दिन में सवाल को क्या करेंगे हम लोग यहीं से ख़त्म करेंगे और काम भी यहीं से हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला देखिए, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आरआरबी के लिए हल करा रहे हैं। आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी के लिए मैथ्स का प्रीवियस ईयर हम सॉल्व कर रहे हैं। वैसे मैथ का जो होता है दोस्तों ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेटर होता है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए होता है। तो आप सब क्या करेंगे मैथ को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए। हमारे चैनल पे हर चीज़ आपको प्रोवाइड होगा। थैंक यू। लाइक शेयर ज़रूर करिए, तभी हम लोग जो है मेहनत कर रहे हैं तो हम लोग को थोड़ा सा क्या होगा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।